वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो आज का जो पहला प्रोडक्ट है वो हमें भेजा है काशीराम चौहान जी ने, जिनका ब्रांड है उगालू, और प्रोडक्ट जो आज आया है वो है जीजी प्लांट, जिसको जामिया प्लांट भी कहते हैं। तो लेट्स सी कि क्या लिस्टिंग है इनकी, क्या प्रोडक्ट है, इसको एनालाइज करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके कि क्या एक्चुअली इस प्रोडक्ट के स्टार्ट्स हैं। तो हम देखें ग्रीन एंड आउटडोर में इसकी जो रेटिंग है वो है 3000 प्लस, एंड कैक्टी एंड सक्सेलेंट इंडोर एंड प्लांट्स में इसकी है 46। ठीक है, 30 डे जो रेवेन्यू दिखा रहे हैं यहाँ पे वो है 36,000 प्लस। करंट रेटिंग इसकी 3.7 है, तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रेटिंग्स 4 के ऊपर क्यों नहीं है। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 6.2 है, तो विच इज़ नॉट गुड। लेट्स सी क्या होता है। एंड यहाँ पे एक बार कीवर्ड्स देख लेते हैं हीलियम 10 के एक्सरे कीवर्ड टूल का यूज़ करके। तो इस एसिन के जो परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं वो हैं जीजी प्लांट, इंडोर लाइव प्लांट एंड जीजी प्लांट। ठीक है, सर्च वॉल्यूम में थोड़ा सा ग्रोथ मिला है यहाँ पे 11% का जीजी प्लांट, इंडोर लाइव प्लांट पे। ठीक है, इसके अलावा मार्केट प्लेसेस में सिर्फ इंडिया दिख रहा है। ठीक है, एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले मैं इमेजेस चेक करता हूँ कि इमेजेस कैसी हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द इमेज। तो पहली इमेज में हम देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का पॉट है, उसके ऊपर जीजी प्लांट लगा हुआ है एक टेबल के ऊपर और बैकग्राउंड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न जो मेरा है वो ये है कि अमेजॉन की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाइडलाइन है किसी भी मेन इमेज को लेके, वो है वाइट बैकग्राउंड, जो इमेज है फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ठीक करना होगा काशीराम जी। इसके अलावा आप देखोगे बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, ये मैं अच्छी पिक्चर बोलूँगा क्योंकि आपने बहुत क्लोजअप लिया है। बहुत ही कम ऐसे सेलर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का इतना क्लोज या जूम इन करके दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट को। बहुत ही अच्छी पत्तियाँ दिख रही हैं, ग्रीन दिख रही हैं, बट यहाँ पे आपको एक कंसर्न ये है कि ये जो आपकी अच्छाई है ये आपके प्रोडक्ट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर की एक साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन यही बनेगी कि ये प्रोडक्ट इतना ही सुंदर मिलेगा मुझे रियल लाइफ में जब मैं उसको आपसे मंगाऊंगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी इमेज है, लेकिन ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई भी करती है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप ऐसा ही प्रोडक्ट उनको भेजते होंगे। ठीक है, द थर्ड इमेज इज जीजी प्लांट की केयर कैसे करें। मुझे इमेज ओवरऑल अच्छी लगी, आपका जो डिजाइनिंग पैटर्न है और जो फॉन्ट स्टाइल है वो अच्छा लगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ये रीडेबल नहीं है अनटिल अनलेस मैं इस पर जूम करता हूँ। ठीक है, तो आपका ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था कि एक्चुअली इस प्लांट की कैसे केयर करनी है। तो स्टाइलिंग अच्छी है बट टेक्स्ट रीडेबल नहीं है, सो दिस इज अ कंसर्न। एंड इसके बाद मैं बोलूँगा सिर्फ 3 ही इमेजेस डाली हैं आपने, ओवरऑल इमेजेस का जो बेनिफिट है वो नहीं लिया है। अब एक बहुत बड़ा कंसर्न मेरा ये है कि ये जो पॉट है ये इसका साइज क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है, ये कितना बड़ा है, तो वो आपको यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। क्योंकि मैंने बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स में भी देखा है, उन्होंने बहुत अच्छे से पॉट वगैरह के साइज यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे आप ही का एक कॉम्पिटिटर है नायरा जो ये बेच रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने सारे प्रोडक्ट्स को डाला है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने अपने पॉट का बहुत अच्छे से साइज बताया कि 10 सेंटीमीटर की विड्थ है, पॉट की जो हाइट है वो है 4 इंच, अराउंड 10 सेंटीमीटर, एंड प्लांट इतना है, राइट। तो ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि लो मेंटेनेंस है। आप जो यूएसपीज हैं, जो इन्फोग्राफिक्स की मैं बात करता हूँ हमेशा इमेजेस का, वो इंपॉर्टेंट है कि ये प्लांट में कितना पानी डालना है, तो इन्फोग्राफिक्स ऐड करना है कि जैसे ये लो मेंटेनेंस प्लांट है तो वो आपको वहाँ पे लिखना चाहिए कि सनलाइट में नहीं रखना है, इतना पानी लगेगा, समथिंग जो भी इस प्लांट से रिलेटेड है। तो वो मैं ये बोलूँगा कि आपने इमेजेस का ओवरऑल जो लीवरेज आप ले सकते हैं वो आपने नहीं ली है। ठीक है, इसके बाद टाइटल चेक करते हैं। टाइटल में आपका ब्रांड दिख रहा है उगालू जीजी प्लांट, जामिया एयर प्यूरिफायर प्लांट, ब्लैक पॉट, और उसके बाद उसका जो बोटानिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है प्लांट का, वो यहाँ पे आ रहा है। एंड मुझे जो यहाँ पे एक चीज़ लगी वो ये कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कीवर्ड जो मुझे लगता है मिसिंग है, क्योंकि मेरे को जीजी प्लांट के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर मैं अपने ऑफिस में या रूम में या घर पे इंडोर प्लांट लगाऊंगा तो मैं सबसे पहले जो कीवर्ड सर्च करूंगा वो ही सर्च करूंगा कि इंडोर प्लांट, या फिर इंडोर प्लांट दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन, या इंडोर प्लांट फॉर विद ऑक्सीजन, या समथिंग लाइक दैट, इसका कॉम्बिनेशन बना के। ठीक है, तो इंडोर प्लांट एक अच्छा कीवर्ड है जो आपके टाइटल में होना चाहिए था। तो मैंने नॉर्मली जीजी प्लांट को जब सर्च किया तो आप देखोगे हीलियम 10 का यूज करके ही मेरे को जो पहला कीवर्ड दिख रहा है जीजी प्लांट, इंडोर लाइव प्लांट। तो इंडोर एक बहुत बड़ा कीवर्ड है अगर आप प्लांट्स बेच रहे हैं, राइट। तो वो आपका इंडोर प्लांट है, तो वो तो आपके टाइटल में होना ही चाहिए। और जबकि आप देखोगे उसका सर्च वॉल्यूम कितना तेजी से ग्रो हुआ है, 3600 प्लस के सर्च वॉल्यूम से वो ग्रो हो रहा है।
तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी ग्रेट कीवर्ड जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। इवन आपको अपने टाइटल में लिखना चाहिए इंडोर प्लांट फॉर होम, फॉर ऑफिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडोर प्लांट फॉर होम, इसकी जो सर्चेज है कितनी हाई है, 16,000 से ज़्यादा सर्चेज बढ़ गई हैं। ठीक है, तो दीज आर द कीवर्ड्स जो आपके टाइटल में होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि आपका टाइटल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो आपको ये इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं, आपके बुलेट पॉइंट्स। गुड पार्ट इज आपने ऑलमोस्ट सारे बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपने जो मैंने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में परफेक्ट अमेज़न लिस्टिंग शो में बताया था कि जब आप टाइटल कैसे बनाते हो, आप पहले एक हेडिंग देते हो जिसको सब हेडिंग बोल सकते हैं, एंड देन उसको एक्सप्लेन करते हो, एंड आपने वो चीज़ परफेक्टली बनाई है। वेरी गुड, मतलब बहुत ही बेहतरीन बनाई है। कीप दिस थिंग अप। एक चीज़ और मैं ये बोलूँगा आपके बुलेट पॉइंट्स का आगे बढ़ने से पहले, वो ये कि आपने जितने भी बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं ना, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ये मैंने बहुत रेयरली देखा है, बहुत कम देखा है कि सेलर्स ऐसे करते हैं, बट दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि काफ़ी कंसर्न्स होते हैं कस्टमर्स के। वो अगर इस फॉर्मेट में भी आंसर अगर कर देते हैं आप, तो वो उसकी वजह से सेल कन्वर्जन के चांसेस डेफिनेटली हाई होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बुलेट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज स्पेशल अबाउट जीजी प्लांट। तो significantly improve indoor air quality. It works absorbing harmful pollutants in the air, especially carbon dioxide. You may place the plant in different rooms and live a healthier life. ठीक है, तो आपने यहाँ पे इंडोर एयर क्वालिटी की बात की, जो इंडोर वर्ड आपके बुलेट पॉइंट में आ रहा है, तो आप इसको ऊपर ले आ सकते थे। ठीक है, डिफरेंट रूम के बाद आप लगा सकते थे कि आप अपने डाइनिंग रूम में रख सकते हैं या अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जो कस्टमर है वो इसी टाइप से सर्च करता है, इंडोर प्लांट फॉर माई लिविंग रूम। तो यूज दोज कीवर्ड्स इन योर टाइटल और बुलेट पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, इज जीजी प्लांट लकी एट होम इन वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई। द जीजी प्लांट इज अ पॉपुलर इजी टू ग्रो हाउस प्लांट, इज एसोसिएटेड विद गुड फॉर्च्यून, लक एंड यूनिटी। गुड इनफ। अब जैसे ये पॉइंट है जो आपका एयर क्वालिटी वाला गया या लकी वाला गया, तो इसका आप इंफोग्राफिक बना सकते थे एक, जहाँ पे आप प्लांट के आगे प्लांट सेंटर में रख के आसपास उसके दिखा सकते थे एक सर्कुलर फॉर्म में या स्क्वायर शेप में कि ये इस प्लांट के बेनिफिट हैं। ठीक है, Is ZZ plant indoor or outdoor? ZZ plants are great indoor plants because they tolerate low light condition, but they grow faster in bright direct light. They also thrive under fluorescent lights, making them a popular plant choice for office buildings. To prevent scorched leaves, avoid placing ZZ plant in direct sunlight. अब जैसे आपने यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स भी लिया है, राइट? आप कीवर्ड सारे ले रहे हैं लेकिन बुलेट पॉइंट में ले रहे हैं, लेकिन आप टाइटल में मिस कर रहे हैं, जबकि आपके टाइटल में बहुत अच्छा खासा स्पेस है। ठीक है, तो ट्राई टू यूटिलाइज दैट। बहुत सारे आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने यहाँ पे लाइफ प्लांट, इंडोर प्लांट ऐसी भी चीज़ें अपने टाइटल में डाली है, तो वो भी आप टाइटल में यूज़ करें, देन बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करें। कैन आई स्लीप विद जीजी प्लांट, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। तो मैंने आपके सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, आपके एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छे लगे, आपका तरीका मुझे अच्छा लगा। जहाँ पे मैं सीधे कंसर्न्स पे आता हूँ जो आपके बुलेट पॉइंट्स में मुझे लगा, तो एक कंसर्न जो मुझे लगा वो इस बुलेट पॉइंट में था, इज जीजी प्लांट पॉइजनस। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ZZ plants are toxic to humans, although to a lesser degree than to pets. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने अच्छा लिखा है, सब कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये क्वेश्चन है ना, ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट दे रहा है, इज ZZ plant poisonous। ठीक है, तो एक डरने वाला सेंटीमेंट आ जाता है कि यार मैंने इसको अपने रूम में रखा है या मेरे लिविंग रूम में रखा है, मेरे किसी पेट ने छू लिया या बच्चे ने छू लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड पॉइजनस, आपको यहाँ पे जो हेडिंग लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए वार्निंग। ठीक है, तो वार्निंग इज समथिंग जहां पे ना कस्टमर अवेयर रहेगा कि यार ये चीज मुझे ध्यान रखनी है। पॉइजनस बहुत ही फेयरफुल वर्ड है जिसको लेके हम ह्यूमंस बहुत ज्यादा डरते हैं। ठीक है, तो पॉइजनस की जगह वार्निंग शब्द का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा जो मुझे आपका ये वाला बुलेट पॉइंट समझ नहीं आया, व्हाट इज द ट्रुथ अबाउट द जीजी प्लांट। जीजी प्लांट्स आर हार्डली अटेंशन सीकर. They can easily tolerate dull light conditions and fewer watering sessions. Unlike other houseplants that require continuous maintenance, suitable environment, ZZ plants can easily go on for days without watering and frequent fertilization. ठीक है, तो यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन है ना, जो सब हेडिंग है वो मुझे समझ नहीं आया। What is the truth about ZZ plant? There is nothing truth about. तो आपका जो सब हेडिंग है वो गलत है, इसको चेंज करके आप कर सकते हैं लो मेंटेनेंस प्लांट। ठीक है, या लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट। और इस बुलेट पॉइंट को चेंज करने के बाद आप इसको सेकंड या थर्ड पोजीशन पे ले जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडोर प्लांट्स के केस में कस्टमर ये देखता है कि यार मुझे कम से कम इंटरेक्ट करना पड़े प्लांट के साथ, मुझे कम से कम पानी देना पड़े, कम से कम उसको उठा के मूवमेंट करनी पड़े धूप में, एंड समथिंग लाइक दैट। तो लो मेंटेनेंस प्लांट लिख के आप इसका हेडिंग बना के आप इसको सेकंड या थर्ड पोजीशन पे ले जाइए। इसके बाद जो आपका लास्ट बुलेट पॉइंट है वो है व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ जीजी प्लांट, सिंबलिज्म, और आपने फेंग शुई वगैरह एक्सप्लेन करी है। व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ जीजी प्लांट की जगह आप ट्राई कर सकते हैं स्पिरिचुअल बेनिफिट।
क्योंकि आपके सारे बुलेट पॉइंट्स पे ना बेनिफिट की बात नहीं हुई है, ठीक है। ऑक्सीजन मिल रही है, बेनिफिट है। आप पॉल्यूटेंट्स किल कर रहे हो, बेनिफिट है। हार्मफुल गैसेस ये कम कर रहा है, बेनिफिट है। तो इस तरीके का एक बुलेट पॉइंट आपके पास होना चाहिए था जहां पे आप इस प्लांट के बेनिफिट बता रहे हैं, ठीक है। और उन बेनिफिट्स का यूज करके आप एक इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते थे इमेज में। तो अभी आपने जैसे 3 इमेजेस बनाए हैं, तो ऑब्वियसली 1-2 एग्जांपल मैंने दे दिए, तो आप आराम से इनको 5-6 इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। नीचे चलते हैं, देखते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपका आ गया है, इसका मतलब आपका A+ कंटेंट आ गया, लेकिन ब्रांड स्टोरी आपने क्रिएट नहीं करी है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ब्रांड स्टोरी क्रिएट करें। एंड ऑब्वियसली मैंने आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी एक बार क्विक स्कैन लिया था, तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं एंड इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक अच्छी सी ब्रांड स्टोरी बना सकते हैं। तो प्लीज़ डू क्रिएट अ ब्रांड स्टोरी। इसके बाद आप देखोगे आपका ये मेरे को अच्छा लगा, काफ़ी डिज़ाइनिंग प्रोसेस बहुत ही यूनिक है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सटल है, वेरी आई सूदिंग है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। लेकिन कंसर्न मेरा सिर्फ इतना ही है, जो मैंने ऊपर भी इमेजेस में बोला था, आपका कंटेंट रीडेबल नहीं है। अब जीजी प्लांट का अबाउट है वो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, इट्स वेरी स्मॉल, जबकि आपके पास स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने टेम्परेचर, फर्टिलाइजर, वाटरिंग का जो यहाँ पे कंटेंट दिया, ये एग्जैक्टली सेम आपने जो इसमें लिस्टिंग इमेजेस है वही आपने ये वाली पूरा कंटेंट नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं हमेशा बोलूँगा कि अगर आप वही कंटेंट यूज़ कर रहे हो तो यू आर सिंपली वेस्टिंग द टाइम। मैंने बहुत बार बताया है कि A+ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको आप इमेजेस और कंटेंट दोनों के कॉम्बिनेशन में बनाइए, क्योंकि A+ कंटेंट अमेजॉन भले ही रीड ना करे, गूगल करता है, ठीक है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको इस तरीके से क्रिएट करिए। आपका डिजाइनिंग अच्छा है, आपके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, लेकिन टेक्स्ट रीडेबल नहीं है और टेक्स्ट रिपीटेटिव है ऊपर वाली इमेजेस से, तो आप इसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शंस मैंने देखे, बहुत अच्छा बोलूँगा कि आपने बहुत कुछ लिख दिया, आपने सारे चीज़ें लिख दी हैं। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी ने प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शंस को इतना डिटेल आउट करके Q&A फॉर्म में या FAQ फॉर्म में डाला है। एंड इससे मुझे यह चीज़ याद आई, जब आपने A+ कंटेंट बनाया है तो उसमें FAQ सेक्शन क्यों नहीं ऐड किया। मैं हमेशा बोलता हूँ FAQ सेक्शन वहाँ पे होना चाहिए, जबकि आपने बहुत अच्छे से बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, आपने प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं, तो इसका भी एक अच्छा सा FAQ बना के आप A+ कंटेंट में ऐड कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं और आपके रिव्यूज चेक करते हैं। तो रिव्यूज में हमेशा मैं रिसेंट वाले चेक करता हूँ। ओके, हेल्दी प्लांट विच इज गुड, ओके, द बल्ब वाज रॉटन, ठीक है, गुड वन, नॉट सो गुड, जीजी प्लांट, वेरी पुअर क्वालिटी प्लांट, डैमेज प्रोडक्ट रिसीव्ड, नॉट वर्थ इट, ठीक है। मिक्स रिव्यूज हैं आई वुड से, लेकिन आई हाईली रिकमेंड और आई हाईली सजेस्ट कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट भेज रहे हैं कस्टमर को, स्पेशली प्लांट कैटेगरी में, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक एंड मेरी कुछ फेवरेट कैटेगरीज में से है ये, क्योंकि इसमें कस्टमर वही एक्सपेक्ट करता है जो आपने इमेज दिखाई है। तो आपने इमेजेस बहुत अच्छे दिखाए हैं और कुछ चेंजेस जो मैंने बताए हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, बट वहाँ पे आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन आई होप आप मीट करेंगे या कर रहे होंगे, क्योंकि अगर कमेंट्स में ऐसा आ रहा है कि पुअर क्वालिटी एंड समथिंग, तो ट्राई टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो आपकी रेटिंग्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगी, जो कि अभी 3.7 है। तो अब आपकी एक बार हीलियम 10 टूल का यूज करके लिस्टिंग एनालाइज करते हैं। तो 7 और मोर इमेजेस ओब्वियसली नहीं है, वाइट इमेज मेन बैकग्राउंड मैंने जैसे बोला कि नहीं है, टाइटल एक्सीड 150 करेक्टर, इट्स ओके। मैंने बोला हमेशा टूल पे पूरा ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना है, इट्स कंप्लीटली फाइन। रेटिंग अबव 4.0 नहीं है। तो इसका बाद मैं आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करके देखता हूँ। तो लिस्टिंग एनालाइजर रन करने के बाद जो डिटेल्स आई हैं वो ये है कि लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आपका 5.4 है, प्राइस आप 248 पे, स्टॉक आपके पास काफ़ी है, रिव्यू काउंट आपका 40 है और 4 महीने से आप इसको बेच रहे हैं, ठीक है। ये आपके नंबर हो गए हैं 567 प्रीवियस डे लास्ट 7 डेज, कैटेगरी सब कैटेगरी BSR, ठीक है। एंड आई रियली वांट टू सी कि कॉपी बैकग्राउंड मैं ऑब्वियसली पूरा डिटेल में इससे बेटर कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे आना था मुझे कॉम्पिटिटर एनालिसिस में। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में मैं देखना चाहता हूँ सेल्स आपकी 153 है, एवरेज जो कॉम्पिटिटर की सेल है वो 987 है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑलमोस्ट 1000 यूनिट्स बेच रहे हैं इन 30 डेज। रेवेन्यू की बात करें तो आपका रेवेन्यू 41,000 समथिंग है, लेकिन 5 जो एवरेज कॉम्पिटिटर हैं वो 2,37,000 के अराउंड रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। प्राइस आपका कॉम्पिटिटिव है एंड BSR आपकी ठीक ठाक सी है, 1900 है, वो 800 पे है, लेकिन मतलब वही है कि आप ऑलमोस्ट 50% ऊपर हैं उनसे। नंबर ऑफ रिव्यूज़ आपके बहुत कम है। रेटिंग मैं ये बोलूँगा कि चलिए ठीक है, एवरेज जो है आप एवरेज से ऊपर है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट जो भी कस्टमर के कंसर्न्स आ रहे हैं आप उसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। एंड आई हाईली रिकमेंड और आई एम प्रीटी श्योर जो मैंने सजेशंस बताए अगर आप उसको लिस्टिंग में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप ऑब्वियसली बहुत आराम से ऊपर आ सकते हैं। ओके, कीवर्ड एनालिसिस में टोटल कीवर्ड 313 हैं, टॉप 10 कीवर्ड्स 13 हैं,
और टोटल सर्च वॉल्यूम आपका 3,14,000 समथिंग है। टॉप 10 सर्च वॉल्यूम में 6878 है। तो आप देखोगे जीजी प्लांट और जीजी प्लांट इंडोर लाइव प्लांट, इस पे ही आप रैंक कर रही है आपकी लिस्टिंग। इसके अलावा आपकी लिस्टिंग किसी और कीवर्ड पे फिलहाल टॉप कीवर्ड्स पे रैंक नहीं कर रही है। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। ठीक है, आई एम नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड और स्कोप बहुत ज़्यादा है आपकी लिस्टिंग में। तो अमेजिंग मार्केटर की जो मैं रेटिंग इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा बड़े ही भारी मन से, वो है 1। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।